वास्तु लिविंग लाइव एपिसोड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका भी एक बार फिर से स्वागत। कुछ ही मिनट बचे हैं कार्यक्रम को ख़त्म होने में, लेकिन दर्शकों की लाइंस इस वक्त फुल हैं। आइए कुछ कॉल्स को लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। येस, यू आर लाइव ऑन एयर। हु इज़ दिस एंड वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? हेलो, we'll go to the next caller. Yes, you're live on air. Who is this and where are you calling us from? My name is Sheetal and I'm calling you from California. Sheetal, welcome to the program. Go ahead. What's your question, ma'am? My date of birth is 12th November 1975. 12th November. My question to Pallavi ji is, Pallavi ji, I actually changed my job 10 months back. Everything is good, close to home. I like what I'm doing. But somehow or the other, कुछ ना कुछ ऐसे ऑफिस में होता रहता है कि मन खराब सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि क्या यहाँ रहूँ या ना रहूँ। जॉब मेरी चॉइस की है, बट कुछ ना कुछ ऑफिस के एनवायरनमेंट में हो रहा है ऐसा। So you are concerned about your job, although you love it, but the environment around is bothering you. What would you say? हाँ, मतलब काम के रिलेटेड ही कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है अरे इतना हार्डवर्क भी किया, क्या हो रहा है ये। जी, और मैं नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर में रहती हूँ। जी, आपने सारे सवाल बहुत अच्छे से दे दिए जो मेरे लिए ज़रूरी थे। आपके डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लगता है कि आप खुद बहुत ही इमोशनल पर्सनालिटी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वास्तुशास्त्र में जो आदमी को जानने के लिए उसके एलिमेंट के थ्रू जाना जाता है, और एस्ट्रोलॉजी में आदमी को ज़ोडिएक साइन के थ्रू जाना जाता है। तो वास्तु के हिसाब से आपका जो एलिमेंट है वो वाटर कम अर्थ एलिमेंट है। तो उसके अनुसार ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े भावुक इमोशनल होते हैं, और जैसे ही आप बहुत दिल से काम करते हो तो आपके एक्सपेक्टेशन अप्रिसिएशन के होते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी बात बन जाए जिसमें अप्रिसिएशन के बजाय और आपको सजेशन दिए जाएं, तो आपको लगेगा कि जो किया उसकी तो तारीफ पहले कर दो, उसके बाद आगे कर सकते हैं। सो आपका बहुत ही इनोसेंट चार्ट है, आप बहुत ही इमोशनल हो, और थोड़ा सा दुनिया जो है वो प्रैक्टिकल है। तो आप सिर्फ ये करो कि आप कोई भी पल की बनी हुई चीज़ों के सेट या कुछ भी ऐसी चीज़ों को आप पहनने की कोशिश करो। जब भी आप काम पे जाते हो, आप अपने लिए जो भी ऑर्नामेंट्स, जो भी ज्वेलरी आप पहनते हो, उसमें थोड़ी सी ज़्यादातर ज्वेलरी आप पल की बाय करो और कुछ दिनों तक उसको पहन के देखो। उससे आपका जो सेटिस्फेक्शन का रेशियो है वो बढ़ जाएगा। और छोटी मोटी बातों से अगर आपको काम में कोई जानबूझ के कोई परेशान करता हो या आपको ओवरटेक करने की कोशिश करता हो, तो उससे भी डिस्टेंस हो जाएगा। तो पल से आपकी मानसिक शांति के लिए वो आपको हेल्प कर सकता है। Sheetal, I would say stay positive and move on. Be strong. Don't be emotional. You know, times have changed. So move on. We'll stay positive all the time. We'll take the next caller. Thank you for being part of the program, Sheetal. Thank you. Thank you. We'll get to the next caller. Yes, you're live on air. पल्लवी जी, मुझे लग रहा है ये आखिरी कॉल ही हो पाएगी, but go ahead. Who's this and where are you calling us from? Hello. Hi, this is Sanjeev Chauhan calling from Roseville, California. Sanjeev ji, welcome to the program. Go ahead, sir. What's your question? Yeah, my house is east facing and I like to put the pool in the back. So I'm just wondering what I can do. Is it good to put in the pool or not? जी, संजीव जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और अपनी वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ भी बताना प्लीज। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है August 26, 1971 and my wife's name is Rinki Chauhan. और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए आपको? हाँ। रिंकी जी की डेट ऑफ बर्थ भी घर में बताएंगे? तो दोनों का नाम होगा। हाँ जी, रिंकी की डेट ऑफ बर्थ है July 13, 1973. ओके, ओके, ठीक है। अभी आपने जो दोनों की डेट ऑफ बर्थ बताई उसके हिसाब से वेस्ट आपकी लकी और आइडियल डायरेक्शन है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ईस्ट फेसिंग घर हो तो पीछे वेस्ट में स्विमिंग पूल बनाने से परेशानी आ सकती है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल ना बनाते हुए छोटा सा रेक्टेंगुलर या छोटा सा राउंड शेप में अबाउ द लैंड बनाते हो तो वो वाला पूल चलेगा। कई बार आपने देखे होंगे कि 2 स्टेप अप करके एलिवेटेड किया हुआ पूल होता है, तो ज़मीन में खड्डा नहीं होता है लेकिन ज़मीन को एलिवेटेड किया जाता है। उस तरह के पूल की व्यवस्था अगर स्पेस हो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा ज़मीन के अंदर खुदाई करके पूल को नहीं बनाना चाहिए। काम और करियर में 2 साल के बाद उस पूल के नेगेटिव इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये वेस्ट में ना बनाए, किसी और दिशा में बनाए, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ईस्ट फेसिंग घर में वो रहते हैं तो उनका बैकयार्ड वेस्ट की ओर जाता होगा। लेकिन अगर घर के बाहर कोर्टयार्ड पड़ता हो तो वो ईस्ट के डोर के पास कर सकते हैं। तो आप ईस्ट में कर सकते हैं। I have almost 1 acre on the backyard. I have I can put the after 50 feet or 60 feet. I have another level of high. आप स्ट्रक्चर बनाओ। अगर बैकयार्ड में स्पेस हो तो आपके घर का एक मैप बना के उसके बाद पीछे स्पेस करके बड़ा सा स्विमिंग पूल डिजाइन कर सकते हैं, अगर इतनी बड़ी स्पेस हो तो।
1 एकड़ लैंड तो मेरे ख्याल पल्लवी जी काफ़ी काफ़ी होती है, लैंड है। काफ़ी अगर होती इस है। तरह का लैंड है तो संजीव जी आप लेकिन पल्लवी जी structure को भी तो होगा ना उस पे। हाँ आप अपने घर का एक मैप भेजिए, नक्शा भेजिए और हो सकता है कि वो वहाँ से आगे आपकी मदद कर पाएँ। संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड एक और क्वेश्चन है मेरा। Sir, Sanjeev ji, we're running out of time, sir. The call will get disconnected. My humble request will be not just to you, but to all our viewers. Unfortunately, because of the time constraints, since we're not able to take all the callers, do write to Palviji at pallavichillavada.com. You can also write to us at TV Asia, which is info@tvasiausa.com, or you can write us at vastu